दोस्तों वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा। मैं आज आपको बीच में लेकर आ गया हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 4th नंबर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार आप लोगों ने मेरे प्रैक्टिस सेट को सहयोग दिया, लगातार आप लोगों ने देखा है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस सीरीज को भी देखिए और इस सीरीज करने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? जो व्यक्तिगत पत्र होता है वो किनके मध्य लिखा जाता है? तो ये होता है सगे संबंधियों के मध्य लिखा जाता है। सगे संबंधियों के मध्य, व्यवसायियों के मध्य नहीं लिखा जाता है, सरकारी के मध्य लिखा जाता है, पाठक और संपादक के बीच में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम से किसने परिभाषित किया था? आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल शंकरत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसने किसने बोला था? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने क्या बोला था? आदिकाल को वीरगाथा काल बोला था। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? सूरज का प्रयोग एक वचन में होता है, सोना भी एक वचन में, पानी भी, और जो ओट है उसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ओट का हमेशा प्रयोग हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है। तो देखिए, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? देखिए, इसमें ई नहीं होता है, औ भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। आ जो होता है वो कंठ तालव्य होता है। और आ जो होता है वो क्या है? कंठ तालव्य है, कंठ का प्रयोग किया जाता है, तो आ यहाँ पर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है समीक्षा, 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 समक्षा। यानी इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? समीक्षा होता है, समीक्षा होता है। ये वाला जो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। इसमें क्या है? शुद्ध वर्तनी जो है शुश्रूषा होता है, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। लगातार देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मातृधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम यहाँ पर हो जाएगा इसका शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या है? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या है? प्रत्याघात, 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 या ये क्या हो जाएगा इसका? 8 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रत्याघात होता है, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्याघात गलत है ये, और प्रत्याघात भी गलत है, प्रत्याघात ये भी गलत है, यानी प्रत्याघात होता है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। धीरे धीरे का समास है, धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे क्या समास है धीरे धीरे में? तो देखिए, धीरे धीरे जो होता है दोनों एक ही बार बार रिवीजन किए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? यानी यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जिसमें जो संख्या को अगर बताया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए चौराहा, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? चौराहा, आपने बोला चौराहा। अब चौराहा में आप देख सकते हैं, चौ का मतलब होता है 4, इसका मतलब द्विगु समास होता है। जब भी कोई नंबर आ जाए, संख्या आ जाए, तो वो क्या होता है? द्विगु समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अनु उपसर्ग में बना शब्द अनुवाद है। यहाँ पे विवाद में अनु आया ही नहीं है, अधिकारी में भी नहीं है, अविकारी में भी नहीं है, तो अनुवाद क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अ उपसर्ग नहीं लगा है, किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए, अ उपसर्ग नहीं लगने का मतलब है कि वो उसका एग्जैक्ट अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो 12 नंबर में आ देखिए, अनुज जो है ये एक लड़के के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ अकथ मतलब जिसे कहे ना, अचुक मतलब जो चुके ना, अभेद मतलब जिसे भेदा ना जा सके। लेकिन यहाँ पे अनुज जो एक नाम है और उसका प्रयोग उसके लिए अलग के लिए नहीं, उनके साथ किया गया, इसलिए क्या है? उपसर्ग नहीं लगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा। देखिए, लुटेरा में टी यानी ए धन प्लस आ रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, एरा। एरा जो हो जाएगा इसका प्रत्यय शब्द हो जाएगा, प्रत्यय शब्द हो जाएगा। आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छी, चक्षु, अश्रु, अश्रु। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए अश्रु जो है यहाँ पर क्या है, ये आंसू शब्द का तत्सम रूप है अश्रु। आंसू को क्या बोलते हैं? तत्सम में अश्रु बोलते हैं। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ जो है वो किस श्रेणी का शब्द है? तो ये क्या होता है? तद्भव होता है। ये तद्भव शब्द होता है, तत्सम नहीं होता है, विदेशी भी नहीं होता है, देशज भी नहीं है। यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जामुन शब्द का तत्सम रूप है जामुन। ठीक है, जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो जामुन को देखिए हम क्या बोलते हैं, जामुन को हम ऐसे बोलते हैं, जामुन ये गलत है, यामुन भी गलत है, जामुन भी गलत है, जम्बू बोलते हैं हम जामुन को। जामुन को क्या बोलते हैं? जम्बू बोलते हैं। जामुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यहाँ पे आपको तद्भव बताने हैं, यानी यहाँ पर पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला। यहाँ देखिए पंख जो हो जाएगा ये क्या है? तद्भव शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है। तो जो संस्कृत शब्द होते हैं वो वैसे ही ले लिया तो क्या बोलते हैं? तद। ये पंख हो गया। घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? 18 नंबर क्वेश्चन है। घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये जो देखिए घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, ये सब क्या अलग अलग जातिवाचक संज्ञा है। ये अलग अलग जातिवाचक संज्ञा है, यानी 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? तो यहाँ देखिए द्रव्यवाचक क्या है? खटाई जो हो गया एक विशेषण के वाचक है। ठीक है, यानी विशेषता बता रहा है। मिठाई भी मिठास को बता रहा है, ठंड लग यह बता रहा है। लेकिन दूध जो क्या है? ये द्रव्यवाचक है। दूध यहाँ पे द्रव्यवाचक, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण जो है वो संज्ञा से नहीं बना है? 20 वाला नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ देखिए श्रीमान जो है वो भी संज्ञा से बना है, धानी भी होगा है, चमकीला भी, लेकिन सुंदर शब्द जो है वह संज्ञा से नहीं बना हुआ है, संज्ञा से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे लड़की सिल रही है, यानी यहाँ पे कर्म की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या सकर्मक है, कर्म यहाँ दर्शाया जा रहा है। 22 है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ए संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ 22 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? रात भर जागना, यानी रात जो भर है ये क्या है? संबंध सूचक बता रहा है, यानी यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या दिया हुआ है? अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का मतलब क्या होता है? अरविंद का मतलब होता है कमल। ठीक है, गुलाब नहीं होता है, केवड़ा नहीं होता है, कल्पवृक्ष नहीं होता, क्या होता है? अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है? कमल हो जाता है। आज ये क्वेश्चन नंबर 24। कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। ये कुमुदनी के, ठीक है, कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए अपसरण का विलोम शब्द क्या है? अपसरण, अपसरण का विलोम शब्द क्या होता है? अभिसरण होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अपसरण गलत है, उपसरण भी गलत है, सरण भी गलत है, यानी ये वाला अपसरण पहला ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। यहाँ तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक है। तिमिर शब्द का विलोम आलोक है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक है। नीति का विलोम क्या है? नीति का विलोम है अनीति। देखिए रणनीति नहीं होगा, कुनीति भी नहीं होता है, सुनीति भी नहीं होता है, क्या होता है? अनीति हो जाता है। नीति का अनीति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं। रिक्तस्थान में से कौन सा शब्द आएगा? तैरती चलती इसलिए नाव को डैश कहते हैं। तैरती चलती, ठीक है, नाव को क्या बोलते हैं?
इसमें देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इस वाले में आपका तरड़ी तरड़ी तरुड़ी तरड़ी कहते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन डैश का स्वयं में बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन डैश का स्वयं में बड़ा काम है। इसमें क्या हो जाएगा, आयोजन। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन जो है वो बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, तो इसलिए इसका आयोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम का है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है, वो अप्रमेय बोलते हैं, उसे अप्रमेय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे प्रमेय बोलते हैं, जिसे प्रमाणित न किया जा सके उसे अप्रमाणित बोलते हैं। दोनों में अंतर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिक्षा, तितिक्षा बोलते हैं। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तितिक्षा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना, आंखें खोल देना। यानी 32 नंबर क्वेश्चन है, आंखें खोल देना, यानी इसका आंसर हो जाएगा भ्रम को क्या करना, दूर करना, भ्रम को दूर करना। ये वाला ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिली होना। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा अकारण प्रिय होना हो जाएगा। ठीक है, नाक का बाल होना मतलब अकारण प्रिय होना। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पे एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है, एक काज होना गलत है, लाभ ही लाभ होना ये भी गलत है, एक काम से चार काम होना ये भी गलत है, एक ही काम से दो लाभ होना ये सही है, यानी एक पंथ दो काज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आ गया सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, कोई सेंटेंस से जोड़ा नहीं जाता है, जो सेंटेंस जैसे रहता है एज इट वैसे ही प्रयोग कर लेते हैं। तो वाक्य सरल वाक्य कौन सा है, इसमें ए वाला है लड़का दौड़ता है, बी है यहाँ पे एक है लड़का दौड़ता है, बी है बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका सरल वाक्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखिए लड़का दौड़ता है ये भी सरल वाक्य है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं ये भी एक सरल वाक्य है, मैंने लड़के को बुलाया ये भी सरल है। लेकिन इस मेले का उद्देश्य है कि ये जो किया है यानी ये संयुक्त वाक्य है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी सरल वाक्य ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्या होता है, साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अवयव द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। 36 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य उसे बोलते हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसमें अशुद्ध अंश क्या है, इसमें जो है अशुद्ध अंश क्या है, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना या है, इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, तुमको है। ठीक है, आपको मुझे पढ़ाना होता है, तुमको नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं, उसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। और जब कर्ता की वजह से परिवर्तन होता है तो उसे कर्तवाच्य बोलते हैं, जब भाव की वजह से होता है तो भाववाच्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कपड़ा का यहाँ पे कारक बताना है, तो यहाँ पे कपड़ा का कारक क्या हो जाए, कर्म कारक है। माँ ने बाजार से क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, कर्म का काम कर रहा है तो कर्म कारक हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, पेड़ से पत्ते यानी से आ गया, तो से आ गया तो यहाँ चालीस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपदान, अपदान में से। ठीक है, अपदान से यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके लिए अपदान के लिए कारक जो यूज हो जाता है से यूज करता है, तो यहाँ पेड़ से आ गया, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब है 41 नंबर क्वेश्चन, विकल्पों से पुल्लिंग शब्द को चयन करिए। तेजस्वी, तपस्विनी, अश्विनी, परोपकारिणी। 41 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए तेजस्वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 42 है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। यानी ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण करने के लिए आप क्या लगाते हैं? मादा लगाते हैं। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? ए, तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वो आया था मैंने आम खाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने आम खाया है, ये क्या है? आसन भूतकाल में है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? 44 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा अंशतः प्रतिपूर्ति की है। ठीक है, परिमाण की बात किया जा रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना है यहाँ पे। अनुसंगित ये भी क्या है? सही है। आध्यात्मिक भी सही है। इतिहास ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, ये होता है ऐतिहासिक होता है, तो ये वाला हो जाएगा। दायित्व तो क्या है? सही है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे जुड़ा हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे जुड़ा हुआ है? अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किस संबंध का प्रबंध पैसाची बोले से है? पैसाची बोले से है तो किससे है? सी वाला पंजाबी का है, पंजाबी का है। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या है? एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या है? 48 एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या है? शपथ पत्र इसे बोलते हैं, और शपथ पत्र बोलते हैं एफिडेविट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज मेंशन देयर इन, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका एज मेंशन देयर इन का मतलब क्या होता है? जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है। शुद्ध वाक्य चुनना है। यहाँ पे प्रतिनिधि पहला होगा, प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि, मात्रा का अंतर है यहाँ पे, तो 50 का जो बी वाला आंसर हो जाएगा ये सही जाएगा। यानी बी प्रतिनिधि को ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी के 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा अच्छे से देखिए, लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये जाए, और फिर आगे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हम फिर आगे वीडियो आपको जीके का भी मिल जाएगा 4th पार्ट।